Hello guys, welcome back to my channel Saurabh Singh Lecture. Today we are study about class 9th chemistry chapter number 6 कि यह जो आपका मैटर होता है मैटर आर ऑफ क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. फर्स्ट on the basis of physical properties, and second is on the basis of chemical properties. On the basis of chemical properties. अब इसमें आपको बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज देयर आर मेनली 5 टाइप्स. फर्स्ट सॉलिड, सेकेंड लिक्विड, थर्ड इज गैस, फोर्थ इज प्लाज्मा एंड फिफ्थ इज बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट. और यह जो आपका था यह आपको केमिस्ट्री क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 में पढ़ना था, चैप्टर नंबर 1 में. ठीक है. और ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज को आपको चैप्टर नंबर 2 में पढ़ना है. ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में. तो अब हम लोग चैप्टर नंबर 1 तो कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 2 पे आते हैं. और चैप्टर नंबर जो 2 है उसका नाम है इज मैटर अराउंड टू या अराउंड अस प्योर, दैट इज चैप्टर नंबर 2. चैप्टर नंबर 1 इज नोन एज मैटर इन आवर सराउंडिंग. चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट कर लिए तो हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 2 पर. अब देखिएगा करना क्या है आपको. अब चैप्टर नंबर 2 की बात करेंगे. और चैप्टर नंबर 2 का जैसा कि मैंने नाम भी बता दिया कि इज मैटर, चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर. ठीक है. अब देखिए ध्यान देने वाली बात क्या है इसमें. सबसे पहले कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि यह जो आपका मैटर होता है, मैटर को 2 टाइप्स में बांटा गया था. पहला हो गया था फिजिकल और दूसरा हो गया था केमिकल. यह ध्यान देने वाली बात है. फिजिकल के आधार पे हम लोग चैप्टर नंबर 2 में पढ़ लिया है और केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे हम लोग क्या पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2, यानी कि बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज. ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है. अब इसमें आपको पता है कि ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज मैटर आर ऑफ 2 टाइप्स. फर्स्ट इज प्योर सब्सटेंस, एंड सेकेंड इज impure or mixture. शुद्ध पदार्थ या अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण. अब इसके बाद ये जो प्योर सब्सटेंस होता है इसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे. ये जो प्योर सब्सटेंस होता है यह 2 टाइप्स में बोला गया था. पहला बोला गया होगा एलिमेंट एंड सेकेंड बोला गया होगा कंपाउंड. ठीक है. पहला एलिमेंट और दूसरा क्या पढ़ा जाएगा आपका कंपाउंड के बारे में. ऐसे ही आप लोग ये जो आपका इम्प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर है यह आपका 2 टाइप्स पढ़ा जाएगा. पहला पढ़ा जाएगा आपका होमोजीनियस मिक्सचर और सेकंड पढ़ा जाएगा आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर. समझ में आया इतना. अब देखो करना क्या है, सबके बारे में डिटेल स्टडी करना है. तब उसके बाद ये जो मेटल होगा जो एलिमेंट होगा वो 3 टाइप्स होगा, मेटल, नॉन मेटल,
नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। कंपाउंड के बारे में हमको पढ़ना होगा, तो कंपाउंड आप लोग जानते हैं कि कंपाउंड आर ऑफ टू टाइप्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। यह इसको आप नोट डाउन करिए, फिर हम आगे चलते हैं। आता हूं टॉपिक पर। प्योर सब्सटेंस हम लोग हेडिंग बनाएंगे और प्योर सब्सटेंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इरेज करें इसको। तो हेडिंग बनाइएगा प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस होता क्या है? देखो, प्योर सब्सटेंस किसे कहेंगे? जैसे आपको पता है कि कोई भी सब्सटेंस प्योर कब होगा? जब वह केवल अकेले उपस्थित होगा। अगर उसमें कोई और सब्सटेंस आके मिल जाएगा तो वह क्या हो जाएगा? आपका इम्प्योर सब्सटेंस हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम आते हैं, प्योर सब्सटेंस का डिफिनेशन करते हैं। लिखा जाएगा कि ए सब्सटेंस, लिखेंगे ए प्योर सब्सटेंस, ए प्योर सब्सटेंस इज वन विच is one which is made up of only one kind of matter या kind of particles कर लो, kinds of particle। मतलब क्या बोला गया कि ए सब्सटेंस इज वन विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स मीन्स अब हम लोग पार्टिकल्स के बारे में डिस्कस अगले चैप्टर में करेंगे, जिसमें आपको पढ़ना होगा एटम्स और मॉलिक्यूल के बारे में। एटम और मॉलिक्यूल, ये हम लोग अगले चैप्टर में बात करेंगे। तो प्योर सब्सटेंस का मतलब हो गया कि ऐसा सब्सटेंस जो केवल और केवल एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बना होता है, वह क्या कहलाता है? आपका प्योर सब्सटेंस कहलाता है, ठीक है। आया समझ में इतना? अब जैसे आपको पता हो गया प्योर सब्सटेंस में क्या हो सकता है, जैसे गोल्ड हो गया। गोल्ड आपका कैसे सब्सटेंस है? प्योर सब्सटेंस। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, वाटर, ETC, ठीक है। अब अगर हम एयर की बात करें तो आपको पता है कि जो एयर होता है उसमें अनेक प्रकार के क्या पाए जाते हैं? अनेक ही प्रकार की गैसें घुली होती हैं, इसलिए जो आपका एयर होगा वह प्योर सब्सटेंस नहीं होगा, ठीक है। कर लीजिए इतना। या कह सकते हैं कि कोई ऐसा सब्सटेंस जिसमें कोई अनवांटेड पदार्थ न मिले हों, वही क्या कहलाता है? आपका प्योर सब्सटेंस कहलाता है। कर लीजिए इसको जल्दी से, नोट करिए भाई। अब इसके बाद आते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। देखिए, सबसे पहले बोला जाएगा कि यह जो आपका प्योर सब्सटेंस होता है वह एक प्रकार का होमोजेनियस मिक्सचर होता है। बोला जाएगा कि ए प्योर सब्सटेंस इज होमोजेनियस इन नेचर। होमोजेनियस इन नेचर। सेकंड आपका बोला जाएगा कि यह जो आपका प्योर सब्सटेंस होता है वह एक प्रकार के निश्चित पार्टिकल से क्या होता है? मिलकर बना होता है। बोला जाएगा कि ए प्योर सब्सटेंस हैज ए डिफाइनाइट
सेट ऑफ पार्टिकल, सेट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। या डिफाइंड सेट ऑफ पार्टिकल्स ना करके डिफाइंड सेट ऑफ प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं, प्रॉपर्टीज भी लिख सकते हैं, ठीक है। और तीसरा हो जाएगा आपका, बोला जाएगा कि इट कैन नॉट बी, इट कैन नॉट बी, it cannot be separated into, it cannot be separated into other kind of, other kinds of matter by the physical process, by the physical process। मतलब किसी भौतिक गुण के आधार पर या किसी भौतिक प्रक्रिया के आधार पर एलिमेंट्स को या प्योर सब्सटेंस को नहीं मिलाया जा सकता, सेपरेट नहीं किया जा सकता, वह क्या कहलाता है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स का एक, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स होता है एक प्योर सब्सटेंस का, ठीक है। कर लिए इतना, आया समझ में ना, कोई समस्या तो नहीं हो रही है। अब आते हैं हम लोग एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। एलिमेंट्स, बेटा इसको हम टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस, तो मैंने बताया कि यह जो आपका प्योर सब्सटेंस होता है, प्योर सब्सटेंस आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट आपको बताया गया है एलिमेंट के बारे में, एलिमेंट। दूसरा आपको बताया गया कंपाउंड के बारे में, कंपाउंड के बारे में। तो अब आपको पता है कि यह जो आपका एलिमेंट होता है, एलिमेंट किसे कहते हैं, तो आप लोग हेडिंग बनाइएगा एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट हेडिंग बनाइएगा। ठीक है, तो अब देखो एलिमेंट क्या होता है, तो बोला जाएगा कि किसी भी मैटर का वह फॉर्म, किसी भी मैटर का वह फॉर्म जिसको किसी केमिकल रिएक्शन के द्वारा छोटे छोटे पार्टिकल्स में अलग नहीं किया जा सकता, वह क्या कहलाता है आपका एलिमेंट्स कहलाता है। जैसे आपको पता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यह जो सभी आपके तत्वों का जो सीरीज होता है वह क्या कहलाता है आपका एलिमेंट्स कहलाता है। तो अब चलते हैं हम लोग इसका डिफिनीशन कर लेते हैं। बोला जाएगा कि ए फॉर्म ऑफ मैटर, लिखिएगा ए फॉर्म ऑफ मैटर ए फॉर्म ऑफ मैटर लिख देते हैं ना, चलो ए फॉर्म ऑफ मैटर गर्मी बहुत है आज। ए फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी, विच कैन नॉट बी, cannot be break down into similar substance by which chemical reaction या by chemical reaction because they are made up of
बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ मैटर। ओनली वन काइंड ऑफ मैटर। अब आपको पता है कि यह जो आपका एलिमेंट्स होता है, लिखेंगे कि एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड, या पहले इसका एग्जांपल लिख लो एलिमेंट्स में। जैसे आपका गोल्ड अभी मैंने बताया, कॉपर बताया, ऑक्सीजन बताया, और मैंने आपको बताया आयरन बता दिया। यह सभी आपके एग्जाम्पल किसके हो जाएंगे? एलिमेंट्स के। और आपको पता है कि आजकल जो आपका 118 एलिमेंट्स की खोज कर दी गई है, जिसमें कुछ मेटल होते हैं, कुछ नॉन मेटल होते हैं, कुछ क्या होते हैं आपके गैस होते हैं। ठीक है, यह हो गया आपका। और आपको पता है कि यह जो आपका एलिमेंट्स होता है, लिखेंगे एलिमेंट आर आल्सो मेड बाय द मैटर, इज आल्सो मेड बाय द मैटर। कौन कौन से मैटर से? तो आपको पता है कि यह जो आपका एलिमेंट्स होता है वह एक प्रकार का क्या हो गया, सॉरी, एलिमेंट्स आर आल्सो मैटर लिख लो केवल। यह तो पता ही था कि जो आपका मैटर से क्या होता है, आपका एलिमेंट्स बनता है। तो एलिमेंट आर आल्सो मैटर, कि जो आपका एलिमेंट होता है वह एक प्रकार का क्या होता है, मैटर होता है। तो अब इसमें देखो 3 प्रकार के आपके एलिमेंट्स मिलेंगे। पहला मैंने बताया था मेटल, सेकेंड नॉन मेटल एंड थर्ड मेटलॉइड्स। ठीक है, यह तीनों आप लोग इस टाइप पे नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। नोट करिए जल्दी से। नोट करिए भाई जल्दी से। ठीक है, कर लिए भाई इसको। चलते हैं आगे। अब इसके बाद बोला जाएगा कि बोला गया कि यह जो आपका एलिमेंट है, यहाँ पे देखिए अभी लास्ट टाइप आप लोग लिखे थे लास्ट पॉइंट कि एलिमेंट आर आल्सो मैटर। ठीक है, कैसे पहचानेंगे कि यह आपका जो एलिमेंट्स होता है वह एक प्रकार का क्या है, मैटर है। तो आपको पता है कि यह जो आपका सॉलिड होता है, एलिमेंट्स आपका कैसा हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड स्टेट में भी पाया जाता है, और यह कौन से स्टेट में पाया जाता है, गैसियस स्टेट में भी पाया जाता है। तो सॉलिड स्टेट में कौन कौन सा पाया जाता है? जैसे आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम, कॉपर हो गया, और आयरन हो जाएगा। यह सब आपके कौन से स्टेट में पाए जाते हैं? तो आप बोलते हैं कि सॉलिड स्टेट में। लिक्विड में जैसे आपका मरकरी हो गया, Hg, ठीक है, मरकरी हो गया, यह आपका क्या हो जाएगा, लिक्विड में। और एक आपका होता है लिक्विड में पाया जाता है जो एलिमेंट, जिसका नाम होता है ब्रोमीन वाटर, जिसको कहते हैं ब्रोमीन वाटर, Br। आया समझ में? और गैस में क्या हो जाएगा, जैसे आपका हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस और नाइट्रोजन गैस। ठीक है, तो इस टाइप में आप लोग पहचान पाओगे। आया समझ में? इतना करिए। फिर उसके बाद हम लोग मेटल की प्रॉपर्टी जान लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स।
प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। नंबर 1 क्या होता है, बोला जाता है कि यह जो आपका मेटल्स होता है, मेटल्स का एक थीन सीट बनाया जा सकता है। मतलब थीन सीट का मतलब एक पतली सी चादर बनाई जा सकती है। लिख लो, मेटल्स आर मैलिएबल। मैलिएबल मीन्स थीन सीट। और जो मेटल होता है वह एक प्रकार की थीन सीट होती है। फिर जैसे इसका एग्जांपल क्या हो गया भाई, जैसे गोल्ड का, कॉपर का, एल्यूमिनियम, यह एक प्रकार के क्या होते हैं, सभी मेटल्स होते हैं। एग्जांपल लिख लीजिएगा इसका। दूसरा आपका हो जाएगा, अच्छा सॉरी, हाँ ठीक, एल्यूमिनियम सही है। अब इसके बाद दूसरा हो जाता है कि यह जो मेटल्स होता है, मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल्स मीन्स वायर। मतलब ये जो मेटल्स होता है उसका क्या बनाया जा सकता है, वायर भी बनाया जा सकता है। जैसे गोल्ड का वायर, कॉपर का वायर, एल्यूमिनियम का वायर और सिल्वर का भी वायर बनाया जा सकता है। तीसरा आपका हो जाता है, मेटल्स एक प्रकार का गुड कंडक्टर होता है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि यह जो आपका मेटल्स होता है वह एक प्रकार का गुड कंडक्टर होता है, किसके लिए, हीट के लिए और इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ठीक है। और चौथा आपका होता है, चौथा बोला जाएगा कि जो मेटल्स होता है, मेटल और लुस्ट्रस। लुस्ट्रस मीन्स होता है चमक। लुस्ट्रस मीन्स होता है क्या, चमक। ठीक है। जो मेटल्स होता है उसमें क्या पाया जाता है, चमक पाई जाती है। ठीक है। यह आप 4 पॉइंट मेटल्स के लिए लिख लीजिए। ठीक है। अब इसके बाद नॉन मेटल और मेट्रोलाइट के बारे में कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है।